तो हेलो गाइज़, ये टेक्निकल में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़ आज हम जा रहे हैं BLDC फ़ैन कंप्लेंट करने, जिसकी पीसीबी ख़राब है। तो ये पीसीबी गाइज़ हमारे पास कंपनी से आ चुकी है और हमारी गाड़ी रेडी खड़ी है, बस हम निकलने जा रहे हैं। ये पीसीबी है, ये हमको यहाँ पे चेंज करनी है। और ये पीसीबी, ये पंप वहीं पे लगना है समरकूल का। तो गाइज़ हमारे पास कंपनी का काम है, तो हम जाते हैं कंपनी का काम करते हैं। तो गाइज़ ये देखिए, हमने फ़ैन उतार लिया है और ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए हमने कट भी किया बीच में, लेकिन फिर भी बहुत लंबी वीडियो हो गई। तो गाइज़ बने रहें एज के साथ में, यहाँ मिलेगा आपको सीखने को बहुत कुछ। और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सो गाइज़ देखिए, ये हम अपना पीसीबी साइड में रखी हुई है, आपको दिख रही होगी यहाँ पे, वो साइड में रखी हुई है न्यू वाली। और इसमें ओल्ड वाली पीसीबी हम चेंज कर देंगे और ये हम इसको टॉप को ऑन करें गाइज़। और इसमें एक दिक्कत आती है, जो ये BLDC फ़ैन होते हैं, इसमें जो स्टेटर होता है वो ईज़िली नहीं निकलता है, बिकॉज़ इसमें मैग्नेट रहता है। और मैग्नेट जो रहता है वो स्टेटर को एकदम चिपका के रखता है, बराबर से प्रॉपर एकदम चिपका के रखता है। अगर आपने ऊपर वाला टॉप निकाल दिया तो वैसे तो फ्री रहेगा, बहुत अच्छा चलेगा, हर चीज़ सही रहेगा। लेकिन आपने अगर ऊपर का टॉप हटा दिया है, तो ऊपर का टॉप हटाने के बाद में गाइज़ ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है और चिपक जाता है, बहुत टाइट हो जाता है। जैसे नॉर्मल फ़ैन में हम उसका स्टेटर आराम से जैसे दाब के निकाल देते हैं, इसमें ऐसे दाब के नहीं निकलता है, इसमें ठोक पीट के काफ़ी मशक्क़त के बाद में निकलता है। तो गाइज़ ये देखिए, हम इसको ठोक के निकाल रहे हैं। और इसकी पीसीबी अभी हमने पीसीबी इसकी चेक तो पहले एक दिन पहले हम विज़िट किए थे और पीसीबी हमने चेक कर ली थी। तो पीसीबी की प्रॉब्लम मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आती हैं। पीसीबी की वजह से कभी कभी पंखा स्पीड नहीं देता है, और पीसीबी की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा पंखा चलता है, चलते चलते झटके लेता है, मतलब चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर थोड़ी देर बाद अपने आप चालू हो जाता है, फिर उसको झटके बोलते हैं मतलब। तो पीसीबी की ये प्रॉब्लम आती है। और पीसीबी में ये होता है कि जो लाइट होती है, लाइट की सप्लाई कर देती है, क्योंकि जो अक्सर BLDC जो पंखे आते हैं उसमें नीचे लाइट लग के आती है, तो वो लाइट भी बंद हो जाती है कभी कभी। और कभी कभी ऐसा होता है पीसीबी की वजह से ही पंखा बिल्कुल चलता ही नहीं है। तो गाइज़ हमारे में और BLDC की पीसीबी की और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो गाइज़ मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि और कौन कौन सी पीसीबी की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसमें इस फ़ैन में फ़िलहाल प्रॉब्लम ये थी। तो गाइज़ ये जो है चलते चलते अपने आप से बंद हो जाता था। थोड़ी देर चला दोस्तों, उसके बाद में मतलब वही 10 मिनट के बाद 10 मिनट चलने के बाद में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता था ये। तो हमने इसको पहले तो कई बार चेक किया, 2-3 बार ऐसे चला के बंद करके चेक किया। तो फिर उसके बाद में दोस्तों यही नतीजा निकला कि हमको पता चल चुका है कि इसकी पीसीबी जो है वो ख़राब है और पीसीबी गड़बड़ कर रही है। एक्चुअली ऐसा है, इसके जो पीसीबी कैपेसिटर्स हैं वो वीक हो चुके हैं, और वो वीक जब हो चुके हैं उसकी वजह से ये बीच बीच में छोड़ रहा है। अच्छा, इसमें प्रॉपर सप्लाई चाहिए होती है चलाने के लिए इसको, और उसमें जो सर्किट का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो उस वजह से दिक्कत कर रही है पीसीबी। तो अब हम इसकी पीसीबी देखिए गाइस निकाल रहे हैं दोस्तों। और उसमें जो है ये न्यू पीसीबी अपनी उठाई हमने, ये पीसीबी हम इसमें एडजस्ट करेंगे। और पीसीबी मैच कर लेता हूँ पहले मैं, पीसीबी बिल्कुल सेम है। अक्सर ऐसा होता है, कभी कभी हम मटेरियल कोड भेजते हैं जब आगे, और वहाँ से जब वो पीसीबी आती है तो उनके हिसाब से कभी कभी ऐसा होता है कि पीसीबी जो होती है वो गलत आ जाती है। तो हम पहले इसको मैच कर लेंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो हमने अब मैच कर ली है पीसीबी क्यों, और हमारी पीसीबी जो है वो सेम है। देखिए मैं देख रहा हूँ पीसीबी हमारी सेम है, और अब हम इसको चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक फ़ाल्ट और भी मेरे हिसाब से है, वो मुझे पता चली थी बाद में पीसीबी निकालने के बाद में, कि इसमें जो स्टेटर के वायर आते हैं 6 वायर, तो 6 वायर में से एक वायर जो था उसका वो कटा हुआ था। मतलब जो स्टेटर में तार कोयल के जो कोयल पड़ी होती है ना, कोयल के जो तार आते हैं, तो वो कोयल के तार जो है वो डैमेज था उसमें से एक। तो मैं उसको भी रिपेयर कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि कौन कनेक्शन कहाँ पे होगा। तो अगर इस टाइप के आपके पास पंखे आते हैं BLDC फ़ैन, तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा वायर कहाँ पे लगेगा। देखिए मैंने इसका ये निकाल दिया है, और ये देखिए अब मैं देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ उसमें कौन सा तार कट के आ रहा है। तो स्टेटर भी कभी कभी ख़राब होते हैं, हमेशा पीसीबी ही ख़राब नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैंने चेक कर रहा है, देखो पहली प्रायोरिटी हमारी पीसीबी की है, हमने पीसीबी चेक कर ली। उसके बाद में हम सेकंड में चेक करते हैं स्टेटर। तो अब हम स्टेटर इसका चेक कर रहे हैं। तो अब हमारा स्टेटर जो था, स्टेटर में हमारा एक जो तार था वो शायद निकालने के टाइम पे, या फिर हो सकता है पहले से ही जला हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। बट मैं फिर भी जब मुझे वहाँ पे फॉल्ट मिली तो मुझे उसको रिपेयर तो करना ही पड़ेगा। तो मैं उसको देख रहा हूँ। फ़िलहाल तो मैं पीसीबी का ही पहले सही तरीके से निकाल के और अच्छे से जैसे फ़िट करना है वैसे फ़िट करूँगा। तो और ऐसा था कि मैं अकेला था काम पे, तो कोई मेरे साथ में कोई वर्कर और हेल्पर नहीं था, जिस वजह से टाइम ज़्यादा लग रहा था मेरे को। और उसके बाद में अब जैसे कि पीसीबी रहेगी, तो पीसीबी में
ये फ्यूज एक लगा रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि फ्यूज रहता है वो फ्यूज होता है वो ख़राब हो जाता है कभी कभी, जैसे नीचे की बेरिंग ख़राब हो गई या ऊपर की बेरिंग ख़राब हो गई, पंखा हो गया जाम, तो उस कंडीशन में क्या होता है फ्यूज जो हमारा होता है पीसीबी का वो ख़राब हो जाता है, तो फिर बिल्कुल जो सप्लाई होती है बिल्कुल बंद हो जाती है। तो मतलब जो ये BLDC टाइप के फ़ैन्स होते हैं तो इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले। जैसे नॉर्मल फ़ोन में नॉर्मली 2-3 प्रॉब्लम्स आती हैं, स्टार्टर आपका फूक गया है, पंखा जाम हो गया तो हमने बेरिंग चेंज कर दी, और या बोल सकते हैं आवाज़ करता है खिटकी पिटकिट की, तो लाइक उसके जो बेरिंग शीट वगैरह रहती है उसकी ख़राबी रहती है। तो उसमें तो ये चीज़ें चल जाती है नॉर्मल फैन में, लेकिन इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कई जगह से आती हैं। कभी कैपेसिटर ख़राब है, कभी छोटा वाला कंडेंसर ख़राब है, कभी जिंजर ख़राब है, कभी आपका डाई बोर्ड ख़राब है, कहीं कभी आपका कुछ ख़राब है, तो मतलब वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं मल्टीमीटर से, तो हम वो लेके जाते हैं, उसी वजह से सब चेक कर लेते हैं। तो गाइज़ अगर आप अच्छे टेक्नीशियन रहेंगे तो आप भी ये सब चीज़ें चेक कर पा रहे होंगे, और आई होप कि आपने भी BLDC फ़ैन पहले रिपेयर किए होंगे, और नहीं अगर किया तो हमारी वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमने वीडियो में दिखाया बहुत कुछ नहीं लेकिन बताया बहुत कुछ है कि कैसे क्या आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए सिरामिक कैपेसिटर आपको दिख रहा है 3 टाइप के, तो ये हमारे स्पीड के कैपेसिटर होते हैं, जो आपको रेड वाले दिख रहे हैं सिरामिक कैपेसिटर, ये तीनों हमारे अलग अलग वैल्यू के हैं और अलग अलग स्पीड पर चलते हैं। मतलब अगर हमने एक नंबर सेलेक्ट किया है तो लाइक इसमें से जो आपका 2.5 नहीं 1.7 MFD का है तो उस पे चलता है हमारा एक नंबर स्पीड पे। और अगर हम इसको करते हैं आपका 2 नंबर स्पीड पर 2.5 वाला कैपेसिटर हमारा वर्क करता है उस हाल में। हमारी जो पीसीबी है, पीसीबी में एक क्या बोलते हैं उसको आपकी लैंग्वेज में, मेमोरी बोलते होंगे, चिप लगी होती है या आईसी बोल सकते हैं, तो वो आईसी वर्क करती है जब आप 2 नंबर सेलेक्ट करते हैं। 2 नंबर पे हमारा 2.5 वाला कैपेसिटर वर्क करता है, और आप जब उसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो हमारा 3.15 यानी कि 3.25 वाला कैपेसिटर हमारा वर्क करता है। तो ये सब कंडीशंस होती हैं इसमें जो समझना बहुत ज़रूरी है एक अच्छा टेक्नीशियन के लिए। और अगर आप हमारी वीडियो से आपको अगर कुछ भी सीखने को मिलता है गाइस, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि आपको इससे अच्छा और बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिले और रिज़ल्ट आए, जिससे आप अच्छे से प्रॉपर चीज़ें चेक कर पाएँ और बना पाएँ। तो अब हम देखिए यहाँ पे इसका जो वायर है वो हमको मिल चुका है, वो जो एक डैमेज था वो भी हम चेक कर लिए हैं, जो टूटा हुआ दिख रहा था। देखिए हमने टेस्टर से उसको ऊपर उठाया और इसको भी हम इसको उठा के इसको देखेंगे कैसे जुड़ सकता है। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया, देखिए आपको दिख रहा होगा महीन सा बारीक सा, ये देखिए ये मेरे हाथ में है। ये जो है ये इसमें बर्न हो गया है, मतलब बर्न हो गया या बोल सकते हो पीसीबी निकालने के टाइम पे टूट गया हो, मुझे नहीं पता, मगर ये मुझे निकालने के टाइम पे ऐसा मिला है। तो अब या पहले से हो सकता है इस वजह से भी पंखा हमारा दिक्कत कर रहा हो। लेकिन एक कंडीशन और है, अगर हमारा ये पहले से होता तो हमारा पंखा चलता नहीं। लेकिन हाँ एक बात और भी है, हमारा पंखा चलता है क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जैसे आप हमारे फराटा फ़ैन वगैरह में कोयल डालते हैं ना, फराटा फ़ैन हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, और बोल सकते हैं जो छोटे फ़ैन हैं वॉशिंग मशीन मोटर हो गया, इस टाइप से जो कोयलें पड़ती हैं उसमें भी इसी टाइप से कोयलें पड़ती हैं गाइज़। तो वो जो कोयलें होती हैं इसमें कोयलों के कनेक्शन अलग अलग होते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर आप जैसे आपने सप्लाई दी सिंगल कोयल पे, तो ये जो है सिंगल कोयल पे वर्क करेगा, इस टाइप से होता है। तो मतलब सिंगल जब में सप्लाई जा रही होगी उसमें चल रहा होगा ये, तो इस वजह से फॉल्ट समझ में नहीं आएगी। स्टेटर भी देखना ज़रूरी हो गया था इस कंडीशन में मेरा कि स्टेटर में ही तो फॉल्ट नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये थी, मेरे ये स्टार्टर रिपेयर करने के बाद में गाइस मेरा जो ये है फ़ैन अच्छा चल गया था, क्योंकि मैंने इसको जो है ये देखिए मैंने माचिस लेके और इसमें कस्टमर से मांग के माचिस दे दीजिए और इसको ऐसे स्लिप लगा के रिपेयर करके, और जहाँ पे तार इसका लगता है, तार मुझे पता है 3 और 1 की बटे में लगते हैं, 3 1 का बटा में लगते हैं तार। तो मैंने वो सप्लाई जो सिंगल वाली थी, 3 1 का बटा मैं बता रहा हूँ ना, 3 1 पे और 1 1 पे, तो जो 1 1 वाला था वही तार निकला था, मतलब जिसको कॉमन वायर आप बोल सकते हो, तो वो तार निकला था, तो वो मैंने जोड़ दिया था, तो उसकी वजह से ये चालू हो गया था। और मैंने इसकी वो वीडियो जो थी चलते वक्त की वो वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि चलते वक्त की वीडियो जो थी वो मैंने बनाई तो थी लेकिन वो मेरे पास इस टाइम है नहीं, बट ये रिपेयर हो गया था, चालू भी हो गया था। तो ये देखिए मैंने इसकी आगे का काम आप देख रहे हैं, मैं खुद ही कर रहा हूँ, आपको दिख भी रहा होगा वीडियो में, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको जोड़ रहा हूँ आग वाग लगा के, और इसको छील के मैंने अच्छे से प्रॉपर सही से कर लिया है। और ये हमारा फ़ोन गिर गया था, इसमें फिर से इसको सही कर लेता हूँ। हाँ ठीक हो गया। ये देखिए
ये अब हमारा फिट करने के लिए बिल्कुल रेडी रखा है। ये पीसीबी पुरानी निकल चुकी है, नई इसमें एडजस्ट हो चुकी है। और ये देखिए, अब मैं इसको फिट करूँगा। मैं वायर लग देता हूँ पहले अच्छे से, जिससे आपको दिख पाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं मोबाइल पकड़ के तो नहीं कर सकता हूँ। अगर हेल्पर रहता तो मैं पकड़वा देता उसको, फ़ोन दिखाता रहता वो, तो थोड़ा सा अच्छा बन भी नहीं पा रहा था कि कैसे काम करना है। वीडियो प्रॉपर बन नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी मैं जो हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। देखिए मेरे ये मेन जो वायर हैं, ये वायर जा रहे हैं, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, ब्लैक और रेड वाला, वो हमारा सप्लाई का वायर था। और जो स्टेटर से वायर निकल के आ रहे हैं वो हमारे जाएंगे पीसीबी पे सप्लाई में 3 तार। उसमें से एक होता है रनिंग का, एक होता है स्टार्टिंग का, एक होता है कॉमन का। उसमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन जो कनेक्शन होते हैं रनिंग, स्टार्टिंग और कॉमन पे, वो 3 एक के बटे में होते हैं, जो मैं आपको बता रहा था अभी। तो तार वहाँ से निकल के 3 ही आएंगे, जैसे कि नॉर्मल फ़ैन में निकल के आते हैं 3 तार। नॉर्मल फ़ैन में 3 तार निकल के आते हैं, रनिंग, स्टार्टिंग का और आपका कॉमन वायर। तो सेम उसी तरह से तार इसमें भी निकल के आएंगे ऊपर साइड में पीसीबी के पास, लेकिन जो नीचे कनेक्शन होंगे वो थोड़ा सा हट के होते हैं, थोड़ा सा अलग होते हैं नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले। तो बस थोड़ी सी ही इसमें, मतलब अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है अगर आप थोड़ा सा समझ के चलेंगे तो गाइस देखिए, मैंने ये स्टेटर के ऊपर से तार निकाल दिए हैं। अब मैं इसका टॉप अप लगाऊंगा, और पहले मैं नीचे ऊपर का ही टॉप लगाऊंगा, बिकॉज़ ऊपर का टॉप बैठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि एकदम से खींचता है जब आप इसमें डालते हैं। अगर आपने खोला होगा इसको कभी तो आप जानते होंगे, ये एकदम से खींचता है। जब आप अब अंदर बिठा लेंगे इसको तो एकदम से बहुत तेज़ी से खींचेगा ये। तो बेहतर रहता है कि आप पहले ऊपर का ही टॉप बैठा लें, बाद में नीचे का टॉप बैठा लें, क्योंकि उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ऊपर का टॉप ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। खाली आप सेंटर में लेके जाइए और छोड़ दीजिए, अपने आप पट से बैठ जाएगा। लेकिन उसमें ये रहता है कि आपको सबको देख के चलना है कि कोई तार वार हमारा बाहर तो नहीं है ना, तुरंत काट देगा तार वार, क्योंकि इतनी तेज़ी से खींचता है। मैग्नेट अच्छा खासा होता है इसमें, इसलिए। अब और ऊपर स्प्रिंग लगाना बिल्कुल ना भूलें गाइस, क्योंकि अगर आप स्प्रिंग नहीं लगाएंगे और शीट में यानी कि बेरिंग में ज़रा हल्की सी भी चाल होगी तो आपका फ़ैन जो है वो जाम हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेट इसमें इतना हार्ड होता है, तुरंत ही साइड में आपका स्टेटर जो रूटर है उसको साइड में चिपका लेगा और उसकी वजह से आपका फ़ैन चलने नहीं देगा ये। तो आप ये ध्यान दे लीजिए कि आपकी शीट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, शीट आपकी बिल्कुल भी कटी नहीं होनी चाहिए। और स्प्रिंग बहुत ज़रूरी है डालना इस फ़ैन में, क्योंकि मैग्नेट जो रहता है, क्योंकि जब आप जिसमें सप्लाई डालते हो, सप्लाई डालने पर इसमें कंपन ज़्यादा होता है नॉर्मल फ़ैन के मुकाबले, तो उस वजह से स्प्रिंग अपना वर्क दिखाती है। कंपन की वजह से जो होता है, जो बबलिंग जिसको बोलते हैं आप अपनी लैंग्वेज में, तो वो बबलिंग जो होती है फ़ैन में, वो स्प्रिंग हमारा पूरा कंट्रोल कर ले जाता है और उस वजह से हमारा फ़ैन प्रॉपर चल पाता है। तो ये स्प्रिंग ज़रूर डालें, क्योंकि स्प्रिंग डालने का एक और रीज़न होता है कि स्प्रिंग डालने से आपका पंखे में आवाज़ जो प्रॉब्लम आती है वो भी कम आती है। ये पंखा एकदम स्मूथ चलते हैं स्प्रिंग के बाद में। और BLDC फ़ैन टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, तो नई चीज़ों के साथ नई चीज़ें बढ़ के आई हैं, अच्छा रिज़ल्ट आया है, तो चीज़ें अच्छी हैं, बस समझ की बात है। आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, आप सब कुछ अच्छे से अरेंज कर पाएंगे गाइस। और अब मैं इसका टॉप वॉप बंद कर दे रहा हूँ, आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं। और टॉप बंद करने के बाद मैं इसके ऊपर नचा के देखूँगा। देखिए हमारा फ़ैन बिल्कुल प्रॉपर नाच रहा है। हल्का सा मुझे लगता है स्टार्टिंग में जाम था, हाँ जाम था थोड़ा सा, कोई बात नहीं, वो हो जाता है फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। हल्का सा स्टार्टिंग में एक नट वट अगर कोई हल्का फुल्का लूज़ रहेगा या कोई हल्का कसा रहेगा तो वो दिक्कत करता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा बराबर तीनों के तीनों बराबर कस दें, आराम से हो जाएगा। और इसमें जो है, ये जो हमारा फ़ैन था, ये हमारा ओरिएंट का फ़ैन था, ओरिएंट का। और इसमें जो है फ्रंट में LED नहीं थी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फ्रंट में LED नहीं थी। बाकी मेरे पास एक वीडियो और पड़ी है, उसमें फ्रंट LED है, तो मैं उसके कनेक्शन बताता हूँ आपको कि फ्रंट LED वाले जो कनेक्शन होते हैं वो कहाँ पे लगते हैं। LED के तार जो आते हैं वो एकदम अलग लगते हैं PCB में। उसके पास PCB का ही सारा खेल होता है गाइस, PCB में ही आके एडजस्ट होंगे वो तार। और वीडियो थोड़ा सा लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अगर आपको अच्छी नॉलेज चाहिए तो वीडियो को हटाएं ना, वीडियो पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या क्या है, कैसे है। तो अब देखते रहें। और इसमें क्योंकि ये थोड़ा सा हल्की रेंज का पंखा है, तो इसमें LED नहीं दी है। हो सकता है इनको कस्टमर को देखो, कंपनी तो हर चीज़ बनाएगी, कंपनी LED में बनाएगी, नॉन LED बनाएगी, और रिमोट में बनाएगी, नॉन रिमोट में बनाएगी, ऑटोमेटिक बनाएगी, नॉन ऑटोमेटिक बनाएगी। तो मतलब वो सब चीज़ें कंपनी तो अपने हिसाब से बनाएगी। वो डिपेंड आप पे करता है कि आपके पास क्या बजट है, आप कैसे ले रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ज़्यादा हल्का भी नहीं है, मतलब नॉर्मल वे में पंखा आता है। करीब 35 बता रहा हूँ, 25-24 सौ रुपये का पंखा है ये नॉर्मल।
ओरिएंट का, और बढ़िया पंखा है, स्पीड भी बढ़िया होती है इसमें, एक नंबर पंखा है। मतलब बोल सकते हैं कि नॉर्मल पंखा अगर आप 1200-1300 रुपये ले रहे हो उससे अच्छा है कि आप ये पंखा ले लें। रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और स्यू चलता है, बिल्कुल साइलेंट फ़ैन रहेगा और स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो क्योंकि ये रिमोट वाला फ़ैन था और स्पीड अपने हिसाब से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं आप कितनी स्पीड आपको चलाना है। रेगुलेटर लगाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है इसमें, आपको जैसे जो अच्छे टेक्नीशियन जानते होंगे। और हाँ, जब ये पंखा अगर आप न्यू तरीके से लगाने जाएँ, ये ध्यान रखें, लाइक अगर किसी को BLDC फ़ैन की हैंग करने का वो आती है, कस्टमर की फ़ोन आती है, अगर आप टेक्नीशियन है और अगर लोकल आदमी देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप उसको लगाने जाएँ और जो वो देख रहे हैं लाइक जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, मैं उनको सजेशन करता हूँ कि अगर आपके वहाँ ये BLDC फ़ैन लग रहा है तो आप अपने जो टेक्नीशियन को बुला रहे हैं उनको ज़रूर बोलें कि वहाँ से रेगुलेटर का कनेक्शन कट कर दें, रेगुलेटर से हटा दें, डायरेक्ट इस पंखे को सप्लाई देनी होती है। तो रेगुलेटर हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर रेगुलेटर आप लगा के रखेंगे तो उस कंडीशन में फ़ैन ये को पूरा करंट नहीं मिलेगा और ये फ़ैन आपका प्रॉपर नहीं चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आप जो है रेगुलेटर कनेक्शन बिल्कुल हटा दें और इसको जो डायरेक्ट स्विच से कर दें, बस स्विच ऑन किया, फ़ैन ऑन हो गया, बाकी स्पीड आपका कंट्रोल आपका रिमोट से हो ही जाएगा। तो उस वजह से आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलेंगे। तो अब हमने देखिए पूरा टॉप ऑफ ब्लेड कसे दे रहा हूँ। ब्लेड कसने के बाद बस इसको हैंग करना है और हैंगिंग वाली वीडियो भी हमारे पास थी, लेकिन वो मैंने आपको नहीं इसमें करी है क्योंकि वीडियो और लंबी हो गई है। बाकी अगर रहेगा तो मैं आपको ये इसका चलता हुआ वीडियो भी बना दूँगा गाइज़। लेकिन ये जो है वीडियो आपने प्रॉपर चल गया, पंखा जो है वो प्रॉपर चल गया था। और उसके बाद में हमने एक फ़ैन और हमारा था, वो था हमारा आईवास का BLDC फ़ैन इंफ्रा का। तो उसके बाद में वहाँ गए थे देखने के लिए और उसमें भी PCB की प्रॉब्लम थी। तो बोल सकते हैं कि ज़्यादातर प्रॉब्लम PCB की ही आती हैं, लेकिन जब आप चेक करने जाएँ तो सारी चीज़ें चेक करें कि क्या क्या दिक्कत आ रही हैं, क्या क्या दिक्कत नहीं आ रही हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बेहतर रिज़ल्ट होता है कि और आपको नॉलेज ग्रोथ होता है कि मैं आप अगर आप किसी चीज़ को नए तरीके से चेक कर रहे हो तो आपको पता चलता है कि कैसे चेक करना है, क्या करना है और फॉल्ट कौन सी कहाँ से आ रही है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप जाएँ तो प्रॉपर चेक कर लें ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े और अच्छे से काम करें और बने रहें एज के साथ में। यहाँ मिलेगा आपको सीखने को बहुत कुछ गाइज़। और सेकंड ये बोल सकते हैं कि हम अभी न्यू हैं, यूट्यूब पर न्यू है, तो गाइज़ हमको सपोर्ट करें जिससे हम आगे बढ़ सकें और आपके लिए ऐसे अच्छी न्यू वीडियो बनाते रहें। और जो अभी हमने हाल ही में अभी एक सर्विस सेंटर ओपन किया है अपना खुद का शक्ति का, तो उसमें हम अपने 1-2 शॉर्ट वीडियो डाली हुई हैं। उसमें आपको दिखाया कि 5 HP 10 HP 7.5 HP की मोटर जो बोरवेल मोटर होती हैं, समरसेबल होती हैं, तो उनको कैसे स्टार्ट करते हैं एज अ स्टार्टर फॉर सोलर पैनल। सो गाइज़ वॉच माय वीडियोस। तो मेरी वीडियो को देखें आप और उसके बाद में आप उसको बोल सकते हैं कि उसमें मैं अभी जब किसी रिपेयर का वो आएगा तो मैं आपको बोरवेल की रिपेयरिंग भी बताऊंगा कि उसमें कौन से वायर कैसे पड़ते हैं और कैसे क्या उसको रिपेयर कर दे। कि ये ओरिएंट का है, इसका आप वो देखते हैं इकोटेक सुप्रीम, इसका जो वो है मॉडल कोड है इकोटेक सुप्रीम। और ये देखिए ओरिएंट आपको दिख रहा होगा ब्रांड लिखा हुआ और ये हमारा 1200 mm में है।